नमस्कार। इस वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो के आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पिंड पर लगने वाले समतलीय बल निकाय को एक बल और एक बल युग्म से निरूपित किया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है या विस्थापित किया जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम एक बल निकाय का समानयन एक बल और एक बल युग्म के रूप में कर सकते हैं। तो उस आर्टिकल पर टिप्पणी है कि पहली है, यहाँ स्पष्ट है कि दिए गए बलों को स्वयं के समानांतर O पर स्थानांतरित करने पर परिणामी R, जबकि O के सापेक्ष बलों के आघूर्ण का बीजीय योग G है। बल युग्म का आघूर्ण G मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि R मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यदि मूल बिंदु O की जगह पर यदि कोई अन्य बिंदु O डैश जिसके निर्देशांक h, k है ले लिया जाए और नए बल युग्म का आघूर्ण G डैश हो, तब G डैश बराबर x माइनस एच इंटू y1 माइनस y1 माइनस k इंटू x1, और समेशन को अपन यहाँ यदि खोलें उनके अंदर वाले ब्रैकेट्स को और इस तरह से अरेंज करें कि चार पदों में से दो पद हमने एक साथ ले लिए, सिग्मा x1 y1 माइनस y1 x1 माइनस h सिग्मा y1 प्लस k सिग्मा x1। यहाँ पर h और k राशियाँ समेशन या सिग्मा के सापेक्ष अचर राशियाँ, इसलिए इनको सिग्मा से बाहर लिखा जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि और इस तरह से G डैश का मान हो जाएगा, अब पहला जो सिग्मा है उसका मान G हो जाएगा, हमने पीछे पढ़ा है, और दूसरे में H सिग्मा कैपिटल Y1 को हम कैपिटल Y कहेंगे और सिग्मा X1 को कैपिटल X से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि G बराबर G डैश नहीं है, मीन्स G और G डैश दोनों अलग अलग है, जबकि x बराबर 0 बराबर y, जब तक कि x बराबर 0 बराबर y ना हो जाए। यदि x और y कैपिटल X कैपिटल Y दोनों ही शून्य हैं तो G और G डैश बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर हमने एक नया रूप या फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है G डैश जो है वो एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष समतलीय बलों के निकाय का आघूर्णों का योग है। तो ये भी हमें प्रश्नों में मदद करेगा। प्रमेय दूसरा यहाँ पर है, किसी दृढ़ पिंड जो कि साम्यावस्था में नहीं है के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय का या तो एक बल या एक बल युग्म में समानयन किया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल पिछले वाले आर्टिकल के आगे का रूप है, या कह दीजिए कि उसको और आगे यदि अपन सोचें तो हम अंततः ये निर्णय पर पहुँचेंगे कि जो एक बल निकाय पिंड पर क्रियाशील है और बल साम्यावस्था में नहीं है, तो फिर उस निकाय को या तो एकल बल से निरूपित किया जा सकेगा या फिर एक बल युग्म में समानयन हो सकेगा। तो प्रमाण इस प्रकार है। प्रमेय 1 में हम प्रदर्शित कर चुके हैं कि एक पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय का इसके स्विच बिंदु O पर क्रियाशील बल R तथा O के सापेक्ष बल युग्म G में समानयन किया जा सकता है। ये हमने पीछे सिद्ध किया है। यहाँ निम्न 3 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि बल साम्यावस्था में नहीं है। तो बल जब साम्यावस्था में नहीं होंगे तो ये 3 स्थितियाँ ही हो सकती हैं। पहली स्थिति है जब R 0 हो लेकिन G 0 नहीं हो। हम जानते हैं कि किसी भी बल निकाय को परिभाषित करने के लिए दो राशियाँ मुख्य रूप से चाहिए, कैपिटल R व कैपिटल G। और आगे दूसरी बात अपन कहें, इसी बात को और आगे कहें तो ये कह सकते हैं कि हमें 3 राशियाँ और चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए किसी भी बल निकाय को परिभाषित करने के लिए, जो कि है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल G। और यहाँ कैपिटल X Y मालूम होगा तो अपना आप ही R मालूम हो जाएगा। तो अतः हम हमेशा जब भी किसी बल निकाय
जो कि एक समतलीय बल निकाय है, किसी पिंड पर क्रियाशील है, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए हमें इन 3 राशियों का निश्चित रूप से आकलन करना पड़ेगा। तो इसमें जब बल निकाय साम्यावस्था में नहीं है तो पहली स्थिति है R 0 हो लेकिन G 0 नहीं हो। मीन्स इस स्थिति में बल निकाय केवल मात्र एक बल युग्म में ही समानित होता है। दूसरी स्थिति में देखिए, जबकि R 0 नहीं है, G 0 है, तो यहाँ पर देखो इस स्थिति में बल निकाय केवल मात्र एक परिणामी बल में समाहित होता है। तीसरी स्थिति है जब R भी 0 नहीं हो, G भी 0 नहीं हो। तो पहली 2 स्थिति में तो हमारा जो आर्टिकल है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो रहा है बिना किसी प्रमाण के। अब तीसरे में यहाँ पर देखो R भी 0 नहीं है, G भी 0 नहीं है, तो यहाँ इस स्थिति को यदि हम देखें तो यहाँ पर पहले दृष्टि में तो हमें बल भी उपस्थित मिल रहा है और बल युग्म भी मिल रहा है, लेकिन हमें सिद्ध ये करना है कि या तो बल होगा या फिर बल युग्म होगा। तो और हम इसको एनालाइज करेंगे। तो इस स्थिति में हम बल युग्म G को 2 समान किंतु विपरीत बल R से प्रतिस्थापित करते हैं, जिनमें से एक बल OA के अनुदिश परिणामी बल R की विपरीत दिशा में तथा दूसरा बल O'B के अनुदिश R की दिशा में क्रियाशील है, जहाँ OO' OA के लंबवत है तथा OO' बराबर G/R है। इस प्रकार के प्रतिस्थापन से O पर क्रियाशील बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तथा बलों का निकाय O' पर O'B के अनुदिश क्रियाशील एक बल R में समाहित हो जाएगा। तो यहाँ पर अतः एक पिंड पर क्रियाशील बलों का निकाय एक बल में समाहित किया जा सकता है, जिसकी क्रिया रेखा R की मूल क्रिया रेखा के समांतर होगी। फलतः प्रत्येक स्थिति में दिए गए बलों का निकाय या तो एक बल में या फिर एक बल युग्म में समाहित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि एक पिंड पर समतलीय बलों का निकाय लग रहा है और बल साम्यावस्था में नहीं है, तो फिर पूरे निकाय को या तो एकल बल में समाहित किया जा सकेगा या फिर एक बल युग्म में समाहित किया जा सकेगा। अब अगले कंसेप्ट में या आर्टिकल में हम परिणामी बल का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे, और ये भी प्रश्नों में पूछे जाने वाली बात है कि हमें एक बल निकाय दिया हुआ होगा तो उस बल निकाय के परिणामी का समीकरण, परिणामी का समीकरण का मतलब परिणामी की क्रियाशील रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मान लो एक पिंड पर लगे बलों का निकाय इसके किसी बिंदु O पर क्रियाशील एक बल R तथा O के सापेक्ष G आघूर्ण के एक बल युग्म के तुल्य है। अब पिछले आर्टिकल के अनुसार यदि बलों के निकाय को एक परिणामी बल R में समाहित करें तो चित्र जो यहाँ पर दिया गया है, ऊपर जो दे रखा था 4.2, इस चित्र में देखिए, इस चित्रानुसार बिंदु C H, K लें तथा यदि इस बिंदु के सापेक्ष संगत बल G' बल आघूर्ण G' हो तो हम G' का यहाँ आकलन G' बराबर G माइनस H कैपिटल Y प्लस K कैपिटल X के रूप में कर सकते हैं। ऊपर हमने स्थापित भी किया है, परंतु हम जानते हैं कि परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है, तो G' का मान 0 होगा। अतः G' को हमने यहाँ पर G माइनस H कैपिटल Y प्लस K कैपिटल X बराबर 0, ये समीकरण हमें मिलेगी। और यही समीकरण देखिए H कैपिटल Y माइनस K X इज इक्वल टू G के रूप में लिखें। अब हम C बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करेंगे, क्योंकि C बिंदु परिणामी की क्रियाशील रेखा का एक बिंदु है, और हम जानते हैं कि किसी भी रेखा के एक यादृच्छिक या स्वेच्छ बिंदु का बिंदु पथ ही रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ पर C का बिंदु पथ हो जाएगा स्मॉल x कैपिटल Y माइनस स्मॉल y कैपिटल X बराबर G, जो कि परिणामी का अभिष्ट समीकरण है। तो ये परिणामी का समीकरण भी हमें पूछा जाएगा। तो प्रश्नों में जो यहाँ प्रश्न मिलेंगे या जिन प्रश्नों को हम हल करेंगे इस कंसेप्ट पर, उसमें ये होगा कि हमें एक बल निकाय दिया हुआ होगा और हमें
उस बल निकाय के लिए परिणामी का मान ज्ञात करना होगा। हमें उस बल निकाय के लिए कैपिटल जी का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का योग ज्ञात करना होगा। परिणामी बल आघूर्ण ज्ञात करना होगा और एक क्रियाशील रेखा का समीकरण जो कि हमने यहाँ अंतिम आर्टिकल में लिखा है।